अक्सर आप लोग सोचते होंगे ना कि जो ढाबे वाले राजमा बनाते हैं वो इतने टेस्टी कैसे होते हैं कि लाइन लगती है वो राजमा खाने के लिए, क्योंकि वो लोग पैकेट वाला राजमा इस्तेमाल नहीं करते जो मार्केट में मिलता है, ब्रांड्स अलग अलग। वो लोग खुद अपना राजमा मसाला बनाते हैं जो वो राजमा में ऐड करते हैं, जिससे आता है राजमा में बहुत ही गजब फ्लेवर और स्वाद। तो बिल्कुल वैसा का वैसा राजमा मसाला मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिससे घर बैठे राजमा में बहुत ही गजब फ्लेवर आएगा और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और चलिए देखते हैं कि ये राजमा मसाला मैंने कैसे बनाया। ड्राई कोरिएंडर्स 2 टेबलस्पून, जो धनिया के बीज होते हैं 2 बड़े चम्मच लिए हैं, और 2 बड़े चम्मच क्यूमिन सीड जीरा लिया है। आप शाह जीरा जो ब्लैक क्यूमिन होता है ना वो भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ड्राई फेनुग्रीक सीड दाना मेथी लिया है इसमें 1 टीस्पून, और 3 मैंने स्टार एनी सीड जो चक्री फूल होते हैं ना वो लिए हैं, स्टार चक्री फूल। और 5 मैंने इसमें लिए हैं ब्लैक कार्डमम जो बड़ी वाली इलायची होती है वो, और 1 बड़ा चम्मच 5 ग्राम्स क्लोव लिया है लौंग के। साथ ही में आधी चम्मच करीब छोटी वाली जो आधी चम्मच हमने ब्लैक पेपर के लिए हैं, काली मिर्ची। अब ये अनारदाना होते हैं जो 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं। ड्राई पोमोग्रेनेट सीड्स, जो फ्रेश अनार होता है ना उसके दाने निकाल लीजिए, उसको टिश्यू पेपर पे रख लीजिए और पंखे के नीचे नॉर्मल उसको ड्राई होने दीजिए 2 से 3 मिनट, या फिर माइक्रोवेव कर लीजिए 2 से 3 मिनट टिश्यू पे जो फ्रेश अनार के दाने होते हैं ना डायरेक्ट रख के। तो ये आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। और अगर घर में ना बनाना चाहें तो किरानों की दुकान पे तो आसानी से मिल जाते हैं अनारदाना, नहीं तो आप अमेज़ॉन से इजीली ले सकते हो, और आप चाहोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ये देखिए, ये है ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। साथ ही में मैंने लिया है वाटरमेलन सीड्स जो तरबूज के बीज होते हैं ना 1 टेबलस्पून, और काजू 5। अब काजू और तरबूज के बीज आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा इसमें एक्सपीरियंस, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे राजमा मसाला को। और ड्राई बे लीव्स ये हमने लिए हैं करीब 5 बड़े वाले, अगर छोटे हैं तो 7 से 8 आप बे लीफ ले सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्ची जो झुर्री और रिंकल वाली जो मिर्चियाँ होती हैं ना डार्क वाली, वो होती हैं जो 12 मैंने लिए हैं। नटमेग जायफल 5 ग्राम, करीब मीडियम साइज़ वाला पूरा का पूरा एक जायफल ले लीजिए। अब गैस का फ्लेम ऑन करिए, मसाले को हल्का हल्का सा भूनेंगे और बहुत ध्यान से आराम से भूनेंगे। देखिए मैं कैसे किस तरीके से मसाले को सेक रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। गैस का फ्लेम आपको रखना है एकदम स्लो, तब जाके मसाले बहुत अच्छे से फूलते हैं, सिकते हैं। उनमें से धुआं जब निकलने लगता है और आपको दिखेंगे कि वो हल्के से स्वेल्ड अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, वो ही उनकी पहचान है कि मसाले सिक चुके हैं। तो 3 से 4 मिनट टोटल में लगते हैं स्लो फ्लेम पे, मसाला सिक के रेडी हो जाता है तो हम गैस को बंद करते हैं तुरंत की तुरंत। पैन में मसालों को नहीं छोड़ना है, गैस जैसे ही बंद करेंगे उसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लेंगे। और जितनी भी मिर्चियाँ हैं उनकी जो डंठलें होती हैं वो मिर्ची को भुनने के बाद ही, सिकने के बाद मसाले हम रिमूव करते हैं, नहीं तो जो बीज होते हैं ना वो सारे के सारे मसाले में आ जाते हैं सिकते वक्त और बहुत धुआं क्रिएट करते हैं और आपकी आंखें भी जला सकते हैं। तो इसलिए मिर्ची की जो डंठलें हैं वो सबसे लास्ट में आप रिमूव करें। सारी की सारी देखिए डंठलें मैंने रिमूव कर दिया। अब इसमें हम ड्राई मसाला मिलाएंगे, जिसमें मैं लूँगी सबसे पहले सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 5 ग्राम, और ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर का, हाफ टीस्पून काला नमक ब्लैक सॉल्ट, और सादा नमक लिया है 1 टीस्पून मैंने, नॉर्मल खाने वाला नमक। अब सारे के सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्सी के जार में एकदम फाइन हमें इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। तो जो मसाले हैं अच्छे से ठंडे होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, गरम मसालों को हम नहीं भूनेंगे। और मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो फ़िलिप्स ब्रांड की मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप सब पूछते हैं, बहुत अच्छी है, 5 साल तो हो गए मुझे यूज़ करते हुए। उसका जो चटनी वाला जार है वो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि राजमा घर में बहुत बनते हैं। ये देखिए सारा का सारा जो मसाला है वो जार में निकाल लेंगे और अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे, एकदम बढ़िया सा इसको पीस लेंगे। करीब 50 से 60 सेकंड लगते हैं पिसने में।
अब ये पिस चुका है और इसमें मैंने डाली हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड, नींबू का सत, नींबू का फूल, जो कि टाटरी जिसे बोलते हैं, किराने की दुकान पे इजीली मिल जाती है। इससे जो मसाले की जो खुशबू होती है वो मेंटेन रहती है और मसाला काफ़ी टाइम तक फ्रेश भी रहता है। ये देखिए सारा का सारा मसाला मैंने बना लिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे राजमे का, यकीन मानिए आप घर में बना के देख लीजिए, बिल्कुल बाज़ार जैसे राजमा, पूरी घर में राजमा की खुशबू महक उठेगी जब आप इससे राजमा बनाएंगे। आप राजमे को लेबल कर दीजिए, राजमा मसाले को एक बॉक्स में अच्छे से कोई भी लेबल लगा के उस पर नाम लिख दीजिए और इस कंटेनर को हम राजमा मसाला इसमें डाल के मेजर कर लेंगे। उससे हमें पता रहेगा कि हमने टोटल कितनी ग्राम्स बनाया है। ये देखिए करीब 117 ग्राम के आसपास ये आपको दिख रहा है, मैंने ये टोटल मसाला बनाया है। अब मसाला जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप यूज़ करिए। आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है कि ये कितने महीने चलेगा, कितनी, अगर आप वीक में एक बार राजमा बनाते हैं तो करीब 2 महीने तक आराम से ये राजमा का जो मसाला है चल सकता है। अभी स्पून जो होती है ना, कभी भी राजमे के बॉक्स में मत रखिए, किसी भी मसाले के बॉक्स में मत रखिए, उससे मसाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप मसाले के बॉक्स को इस तरीके से, मसाले को एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल अच्छे से सील बंद करके रखिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए। मसाले का बॉक्स कभी भी गीली जगह पर नहीं रखना है, आपको हमेशा ड्राई कंडीशंस में रखना है, मॉइस्चर से बचाना है, पानी से बचाना है और सील टाइट पैक करके रखना है। कभी भी गीले हाथ या गीली स्पून्स या कुछ भी, अगर साफ़ सुथरे हाथ ही हैं तो ही आप इसे यूज़ करिए, साफ़ सुथरी स्पून यूज़ करिए, तो ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है, 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से मसाला बना के रख लीजिए, घर में बहुत ही किफ़ायती और सस्ता पड़ता है। बाज़ार के लिए आपको कई बार डिपेंडेंट होना पड़ता है, जब घर में मसाला ख़त्म हो जाता है तो आप तुरंत की तुरंत ये मसाला बना के रख लीजिए और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पे बाहर ये मसाला फ्रेश रहता है। जो लोग गार्लिक या लहसुन खाते हैं या अनियन, तो वो इसके अंदर गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून, जो लोग लहसुन खाते हैं। ठीक है, तो ये मसाला जो है बिल्कुल रेडी है, घर में ज़रूर ट्राई करिए।